एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है सोर्स ऑफ इनकम को अर्न करने का, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बनाने का। अगर आपके पास फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, आप उस एंड्रॉयड फ़ोन में हर मंथ रिचार्ज कराते हैं और उस रिचार्ज को कराने के बाद भी आपको अगर वो फ़ोन अगर आपको अर्न करके नहीं देता है तो आप अपने फ़ोन की जांच कराइए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका फ़ोन आपको अर्न करना सिखा देगा। दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नीट जॉब ट्रेनिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक्स एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग वो होती है जिसके थ्रू एक कंपनी अपने इंडिविजुअल सोर्स ऑफ मार्केटर के थ्रू अपने किसी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को मार्केट में प्रमोट करती है, उसे सेल करती है। तो जब भी कोई इंडिविजुअल अपनी एक इंडिविजुअल फैन बेस अपनी टीम के साथ में एक इन्फ्लुएंसर बन के किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज की मार्केटिंग करता है तो उसे कहेंगे एफिलिएट मार्केटिंग। आज के समय में बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि अपने चैनल्स पे अपनी वीडियोस में एफिलिएट मार्केटिंग को करते नज़र आते हैं। हम एफिलिएट मार्केटिंग को सीख सकते हैं बहुत ही सिंपल और कुछ ही स्टेप्स में। पहले हम समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग आपकी होती है जैसे कि आपने अपने फैन बेस पे किसी अदर कंपनी के प्रोडक्ट को सेल किया, किसी सर्विसेज को सेल किया, तो वो आपकी हो गई एफिलिएट मार्केटिंग, या आप उसे डायरेक्ट सेलिंग भी कह सकते हो, अपने थ्रू सेलिंग करना। तो अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, एक अच्छे मार्केटर हैं, एक अच्छे सेल्समैन हैं, तो आपको प्रोडक्ट को, सर्विसेज को सेल करना धीरे धीरे आ जाएगा। तो जब भी आपको पता लगता है कि अगर आपके पास में आप इस कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में या इस प्रोडक्ट को आप अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस मार्केट को चूज़ करिए। मैं बताऊंगा आपको एफिलिएट मार्केटिंग में क्या क्या टर्म्स होते हैं। सो एफिलिएट मार्केटिंग में दोस्तों बेसिकली 4 टर्म्स होते हैं। इसकी 4 कैटेगरीज होती है। पहला होता है एक्शन। एक्शन यानी कि दोस्तों आपने एक एक्शन को कंप्लीट किया। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसको चाहिए, उसने एक कार को निकाला, उसने एक कार, मतलब मान लीजिए टाटा मोटर्स ने अपनी एक कार लॉन्च की, उसको चाहिए कस्टमर्स। तो वो क्या कहेगी, उसने उसने बोला कि मुझे ऐसे पर्सन्स के नंबर दीजिए जिनके पास में ऑलरेडी कार हो। तो आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म में आपको जितने भी 4 व्हीलर्स ऑनर होते हैं उनका नाम और नंबर नोट कर देना है और उस एप्लीकेशंस में सबमिट करा देना है। वो डेटा कंपनी के पास जाएगा। तो वहाँ पे आपने एक कंपनी को लीड प्रोवाइड की, तो यहाँ पे हो गया लीड। या एक ऑप्शन होता है आपका कॉल पर एक्शन। सो एक्शन में क्या होता है दोस्तों कि आपको वहाँ पे एक फॉर्म या एक साइन अप कराना होता है, एक केवाईसी करानी होती है, एक एक्शन कंप्लीट करना होता है। एक एक्शन इन द सेंस कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया, आपका लोन सक्सेसफुल हो गया, तो वो एक एक्शन कंप्लीट हो गया। कोई प्रोडक्ट सेल करना होता है यानी कि सीपीएस। सीपीएस का मतलब होता है कॉल पर सेल। कॉल पर सेल में क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड। अब कंपनी ने, एसबीआई क्रेडिट कार्ड ने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और आपने उस कंपनी के थ्रू उनका क्रेडिट कार्ड अपने सोर्स ऑफ नेटवर्क के थ्रू आपने उस क्रेडिट कार्ड को सेल करा दिया। तो वो पर्टिकुलर सेल का पार्ट माना जाएगा और उस पर्टिकुलर सेल का जो पे आउट होता है वो आपको दिया जाएगा। इसी तरीके से आपका इंश्योरेंस में भी होता है। तो यहाँ इसमें टोटल 4 टर्म्स होते हैं। सबसे पहला होता है कॉल पर एक्शन। एक्शन इन द सेंस कि केवाईसी डन करना। फॉर एग्जांपल आपका केवाईसी कंप्लीट करना, रजिस्ट्रेशन करना, ये सारे आपके एक्शंस में आते हैं। सेकंड, कॉल पर लीड। लीड यानी कि आपने एक लीड प्रोवाइड की। फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉर अ लोन। अगर मैं लोन सर्च कर रहा हूँ, आप लोन दे रहे हो, तो आपने अगर मेरा डेटा उठा करके कंपनी को दे दिया तो ये एक तरह से लीड मानी जाएगी। तो आपने मेरी लीड उठा करके कंपनी को दे दी, तो यहाँ पे हो गई, एक लीड का पार्ट आ गया। उसके बाद बात करेंगे कॉल पर सेल की। क्रेडिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हमने सेल कर दिया तो वो क्रेडिट कार्ड सेल पे आ जाएगा। उसके बाद होता है दोस्तों कॉल पर क्लिक, यानी कि जो इंडिविजुअल क्लिक होती है, आपने मार्केटिंग के थ्रू देखा होगा। कॉल पर क्लिक यानी कि उस ऐड पे जितने क्लिक होते हैं उस क्लिक पे आपको पैसे मिलते हैं, हर एक क्लिक पे, है ना। अच्छा, मज़ेदार। तो आप इसके थ्रू, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू, अपने ब्लॉग्स के थ्रू, अपने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू अपनी मार्केटिंग को कर सकते हैं। मार्केटिंग करने के लिए आपको बहुत बड़े मार्केटर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी स्किल्स को सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपकी कंटेंट राइटिंग, आपका एरिया ऑफ मार्केटिंग इंटरेस्ट, आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड आपका मार्केट बेस। जब आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं
तब आप इजीली मार्केट में उतर करके अपनी प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज को लॉन्च कर सकते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें करते कैसे हैं। तो इनको करने के लिए सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है, एक एप्लीकेशन होता है। उस एप्लीकेशन पे ही सारे एफिलिएट मार्केटर्स, सारे एसोसिएट्स, सारे वर्कर्स ऐड होते हैं। उस पैनल पे ही आपको सारी की सारी लीड्स प्रोवाइड होती हैं और उस पैनल से ही आपको रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। उसी पैनल से आपको आपके कन्वर्जन्स, आपके क्लिक्स, आपके लेआउट्स, सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। इसे हम कहते हैं एफिलिएट पैनल। उस एफिलिएट पैनल पे एडवर्टाइजर्स, पब्लिशर्स और एफिलिएट ऐड होकर साथ में काम करते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पे आपको हर एक मंथ में अलग अलग मंथ की कैंपेन्स की लिस्ट आपको दी जाती है। उन कैंपेन्स में आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने कैंपेन को चूज़ करना होता है और उसे सेल करना होता है, उस पर वर्क करना होता है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल बॉडी हैं, आपके पास एक टीम है, आप एक टीएल हैं, आप एक ग्रुप लीडर हैं, आप एक इंडिविजुअल फर्म के ऑनर हैं, अगर आपके पास एक टीम है तो आप एक बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एक अच्छी अर्निंग करने का सोर्स आप बना सकते हैं। इसे आप पैसिव इनकम भी कह सकते हैं, इसे आप एक्टिव इनकम भी कह सकते हैं। यानी कि पैसिव इनकम वो हो गई, यानी कि आप काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको पैसे मिल रहे हैं। अगर आपकी एक अच्छी टीम बन गई है तो आपको पैसिव इनकम करके देगी। एक्टिव इनकम यानी कि जहाँ तक आप काम कर रहे हैं, जब तक आप काम कर रहे हैं आपको पे आउट हो रहा है, एक्टिव इनकम। तो यहाँ से आप दोनों तरीके की इनकम को जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों कुछ एजर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू लोग रियल इस्टेट में वर्क करते हैं, लोग फाइनेंस में वर्क करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, फार्मा में, एजुकेशन में, हर एक डिपार्टमेंट में आपकी एफिलिएट मार्केटिंग होती है। आप इसे रेफरेंस मार्केटिंग भी कह सकते हो। आपने किसी को रिकमेंड किया एक कंपनी, तो वो कंपनी आपको पे नहीं करेगी रिकमेंडेशन का, बट थ्रू एफिलिएट अगर आप उसे रिकमेंड करते हैं तो वो कंपनी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पे करेगी। तो यही होता है मार्केटिंग का जरिया। तो नो योर वैल्यूज़, नो योर स्किल्स, सो बेटर यू नो योर ऑडियंस। सो अगर आपके पास में ऑडियंस हैं, अच्छी मार्केट रीच है, आपकी अच्छी मार्केट रीच है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे की ट्रेनिंग में बताऊंगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करें और मैं आपसे जल्दी कांटेक्ट करूंगा एंड हम लोग फिर आगे इस चीज़ पे आगे डिस्कस करेंगे। सो ये जो प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कहीं भी कोई भी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, या आपसे कभी भी कोई डिपॉजिट नहीं किया जाएगा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है फॉर एवरीवन, एनी टाइम। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इससे मुझे आगे वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।